हेलो। अगर आपको ये बताया जाए कि आपकी बॉडी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 ब्रेन हैं, हाउ विल यू रिएक्ट? और ये जो सारे ब्रेन हैं ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं, और ये तीनों ब्रेन मिल के आपके डिसीज़न, आपके इमोशन और आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ, आपके बॉडी में जो पेन होता है, स्टिफनेस होती है, एक्टिविटी होती है, मोटिवेशन होती है, सब कुछ कंट्रोल करते हैं। और वो सिर्फ ये ब्रेन नहीं है। तो जो आपके 3 ब्रेन हैं, वन इज़ योर ब्रेन जो आप हमेशा से जानते हैं, द सेकेंड ब्रेन इज़ योर गट, आपका पेट, जो आप खाते हैं, कब आप खाते हैं, क्या क्या खाते हैं, वो सारी चीज़ें इन्फ्लुएंस करते हैं, ना कि सिर्फ आपके गट के अपने मूवमेंट्स को, उसकी अपनी हैबिट्स को, बल्कि आपके मूड्स को भी, आपके इमोशंस को भी। एंड द थर्ड ब्रेन इज़ वेरी सटल ब्रेन, जो बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है आपके इमोशंस को। दैट इज़ योर फाशिया। फाशिया एक पूरी बॉडी में शीथ की तरह होती है, कोटिंग की तरह होती है, जो कि मसल्स को आपस में सेपरेट करती है। हर मसल के ऊपर ये कोटिंग होती है, मसल, बोन और दूसरी मसल, इन तीनों के बीच में ये होती है। और ये फाशिया ही वो नेटवर्क है जहाँ पे बहुत सारा इन्फ्लेमेशन स्टोर होता है। वो सिर्फ आपकी मसल में नहीं होता है। अगर आप इमोशनल हैं और आप प्रोलॉन्ग समय तक इमोशनल हैं तो बहुत सारा कॉर्टिसोल जमा होगा और आपका ये वाला ब्रेन उसे प्रोसेस नहीं कर पाता है। तो व्हाट हैपेंस, आपने बहुत लोगों को सुना होगा कि जब वो बहुत चिंता में होते हैं, उन्हें कुछ करने का मन नहीं करता है, बिल्कुल लेथार्जी होती है, शरीर में ताकत नहीं लगती है। वो यहाँ से नहीं सब कुछ हो रहा है, कुछ चीज़ें यहाँ से हो रही हैं। बाकी आपका फाशिया वो स्टोर कर रहा है एक तरह से आपके इमोशनल स्ट्रेस को इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स। इसीलिए बहुत सारे लोग ओपीडीज़ में आते हैं, हॉस्पिटल जाते हैं और कई कई सालों तक दौड़ते रहते हैं। ख़ास तौर से फीमेल, जो फीमेल का नंबर है इस चीज़ के लिए वो मेल से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करती हैं, बहुत सारी इमोशंस, बहुत सारी इच्छाएं वो दबा के रखती हैं। अब थोड़ा कम है, पहले ये ज़्यादा होता था, और इसकी वजह से उन्हें शरीर में हमेशा एक अनएक्सप्लेन्ड पेन रहता है कुछ पर्टिकुलर पॉइंट में, और उसे मॉडर्न टर्म में इडियोपैथिक या साइकोमोटर पेन भी कहा गया है। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारा और आपका समझना कि इन तीनों ब्रेन को बैलेंस में कैसे रखा जाए। तो इन तीनों ब्रेन को बैलेंस में रखने के लिए, ताकि एक दूसरे का बहुत अच्छा सपोर्ट करें, आपको क्या क्या ज़रूरत है। इस ब्रेन के लिए आप अच्छा न्यूट्रिशन लीजिए, मेडिटेशन करिए, प्राणायाम करिए, हमिंग करिए। हमिंग जैसे कि मंत्रों का जाप, उससे बहुत सारा नाइट्रिक ऑक्साइड सिक्रीट होता है और आपके ओवरऑल इन्फ्लेमेशन को कम करता है। शुगर इनटेक कम करिए ताकि आपके जो ग्लूकोज लेवल है वो इतना ज़्यादा नहीं बढ़े कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाए। देन दूसरा जो ब्रेन है हमारा गट अपने आप में इतना इंटेलिजेंट है। आपने ये चीज़ ऑब्ज़र्व की होगी कि कई बार आपको हो सकता है बहुत भूख लग रही हो और आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या खाना चाहिए। अगर आपको समझ में आ गया कि कैसी क्रेविंग हो रही है, आपने वो खा लिया, तो यू विल बी अ लॉट मोर सेटिस्फाइड। बट अगर आपको ये समझ में नहीं आता है कि क्या खाना है और आप कितनी भी भूख लगी हो, आपने खा लिया है, यू मे फील कि पेट तो भर गया है, बट वो कहते हैं ना, आत्मा तृप्त नहीं होती, वो आपको सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं आता। या इतना ही नहीं, वो दूसरों के इमोशंस को भी इतना अंडरस्टैंड करता है एक तरह से कि अगर आपको कोई नाराज़गी में कुछ खिलाए या पिलाए तो you will not feel comfortable after having that. Body is a running, walking transmitter and a bundle of energy, and it is full of a lot of vibrations. It can create vibrations, it can sense vibrations. And the third is your fascia, जिसके बारे में हमने बात की थी। और फाशिया को इसलिए ध्यान रखना ज़रूरी है क्योंकि जब आप बहुत सारा इमोशनल स्टोरेज रखते हैं और उन इमोशंस पे काम, ज़रूरी नहीं कि आपके सारे इमोशंस, पहली चीज़ ये सही हों। फॉर एग्ज़ाम्पल, कई सारे इमोशंस हम इसलिए डेवलप कर लेते हैं क्योंकि हम जो देख रहे हैं हम सिर्फ उसे सच मानते हैं, लेकिन हर एक चीज़ का सच अलग होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मेरा हाथ है,
यू कैन सी इट्स अ फ्लैट 2D स्ट्रक्चर, बट कोई यहाँ से देखेगा तो उसे सिर्फ टिप्स दिखेंगे, कोई पीछे से देखेगा तो उसे अलग कलर अलग टेक्सचर दिखेगा, कोई ऐसे देखेगा तो उसे उसकी थिकनेस दिखेगी, बट लेंथ वो अप्रोप्रिएट नहीं समझ सकता, सिर्फ इतना ही दिखेगा। तो सबका सच अलग होता है। तो पहले ज़रूरी नहीं है कि आप जो सोच रहे हों, जो आपके ख्याल में आ गया हो, या आप जो चाह रहे हैं वो सही हो। इस बात को जितनी जल्दी आप एक्सेप्ट करेंगे, बहुत सारे इमोशन से, बहुत सारी नेगेटिविटी से आपको राहत मिलेगी और आप बेहतर रिस्पॉन्ड करने लगेंगे। और फाशिया को ठीक करने के लिए क्या है, आप योगा करें, प्राणायाम करें, क्लीन चीज़ें खाएं और कोशिश करें कि हमेशा ठंडे पानी में नहाने की। जो लोग बुज़ुर्ग हैं मैं उन्हें नहीं सजेस्ट करता हूँ, लेकिन गर्मियों में भी ठंडे पानी से नहाएं और सर्दियों में भी ठंडे पानी से नहाएं। इतना ठंडा नहीं हो कि बेहोश हो जाओ, बट ठंडे पानी से नहाओ, इट विल हेल्प अ लॉट। आई होप यू विल फाइंड इट यूज़फुल, और फॉर एनी काइंड ऑफ कन्फ्यूजन try to connect with me. I will be there available with you and I will take care of you. Jai Hind.